Hello everyone, welcome to your own channel. Our today's topic is maps. In this topic we are going to discuss about several kind of maps, and then after that we are going to discuss about the components of map and cardinal directions as well. Okay, so let's begin. What is map? मैप जो होता है वो पूरी अर्थ को रिप्रेजेंट करता है 2D में. ओके, तो हम मैप को क्या बोल सकते हैं? अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ पार्ट और द होल ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस. जो मैप होता है वो पूरी की पूरी अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हमें स्मॉल एरिया, कंट्री, कॉन्टिनेंट या फिर पूरे के पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, राइट. देन आफ्टर दैट व्हाट वी कैन से कि जो मैप है वो बहुत अच्छी डिटेल देता है, ग्रेटर डिटेल देता है कंपेयर टू ग्लोब. तो ग्लोब के कंपैरिजन में मैप हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है. हेंस वी कैन से दैट मैप इज़ अ डिटेल्ड मॉडल ऑफ अर्थ, दो इट इज़ इन 2D शेप. जो ग्लोब होता है वो 3D होता है, जो अर्थ है वो एक्चुअल में 3D है, बट मैप रिप्रेजेंट करता है पूरी अर्थ को 2D शेप में, राइट. तो हम यहाँ पर एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप, सो दैट चीज़ें क्लियर हो जाएं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग अबाउट मैप. मैप देखो इजीली हम फोल्ड कर सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं. मैप हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है कंपेयर टू ग्लोब. देन उसके बाद मैप हमें बहुत स्मॉल इन्फॉर्मेशन, बहुत स्मॉल और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी देता है. स्मॉल इन्फॉर्मेशन इन सेंस कि हम अगर स्मॉल एरिया के बारे में, स्मॉल प्लेस के बारे में भी जानना चाहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं मैप में, तो हम वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, देन आफ्टर दैट जो मैप है, लेकिन उसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि कुछ कुछ डिस्टोर्शंस उसमें होती हैं. डिस्टोर्शन का मतलब होता है कि जहाँ पर हम कह सकते हैं कि चेंज इन शेप की वजह से थोड़े माइनर डिफरेंस होते हैं ग्लोब और मैप में. मतलब जो अर्थ पे एक्चुअल जगह है वो हमें ग्लोब में कहीं और देखने को मिलती है, तो बिकॉज ऑफ चेंज इन शेप. ओके, तो एक बस यही डिसएडवांटेज है. बट जो माइनर डिस्टोर्शंस होती हैं दे कैन बी नेग्लिजिबल, बिकॉज वो इतनी स्मॉल डिस्टोर्शंस होती हैं कि हम उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं ईजिली. वेर एज इफ़ वी टॉक अबाउट ग्लोब, तो ग्लोब जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है और हम उसको कैरी नहीं कर सकते हैं ईजिली. अगर हम डिटेल्ड ग्लोब बनाएं तो वो बहुत बड़ा हमें बनाना पड़ेगा, और बड़ा बनाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ग्लोब है वो कैरी नहीं कर सकते हम इजीली, पोर्टेबल नहीं होगा. और ग्लोब जो है वो कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स को तो इजीली शो कर देता है, ओशियंस को इजीली शो कर देता है. एज यू कैन सी हियर, ऐसी ही पिक्चर ग्लोब पर होती है तो वो उसको इजीली शो कर देता है, बट डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देता. इफ़ यू वांट टू डिनोट सम कंट्री, डिनोट सम कैपिटल और कोई रिवर, लेक, इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम ग्लोब का यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स very hectic, it's not possible for us to represent everything on the globe. उसके बाद ग्लोब का लेकिन बहुत अच्छा एडवांटेज ये होता है कि वो अर्थ को एज इट इज़ रिप्रेजेंट करता है, एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन वो हमें अर्थ की दिखाता है, राइट. देन मूविंग फर्दर हम टाइप्स ऑफ मैप की बात कर लेते हैं. देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ मैप, बट वी आर गोइंग हियर टू डिस्कस अबाउट 3 टाइप्स ऑफ मैप, दैट इज़ फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप. So what is physical map, political map and thematic map we are discussing here. These are some kinds of map. So first of all let's talk about political map. Political map वो map होते हैं जो आपको कंट्री, कॉन्टिनेंट, सिटीज़, विलेज या टाउन रिप्रेजेंट करते हैं, या उनको शो करते हैं, उनकी डिटेल बताते हैं, जहाँ पर पॉलिटिकल एरिया दिखाया जाता है, जैसे कंट्रीज़ हो गए, कॉन्टिनेंट, सिटीज़, विलेजेस एंड टाउन्स. अगर हम फिज़िकल मैप की बात करें तो फिज़िकल मैप वो होते हैं जो हमें लैंडफॉर्म्स के बारे में दिखाते हैं, जैसे फॉरेस्ट, माउंटेन, हिल्स, रिवर या रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज. तो जो हमें फिज़िकल मैप वो है जो हमें फिज़िकल फीचर्स या फिर रिलीफ फीचर्स को दिखाते हैं, जैसे नेचुरल फीचर्स जो अर्थ के हैं, माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस, ये सब जो मैप दिखाएगा वो होगा फिजिकल मैप, राइट. दैट वन विल बी द फिजिकल मैप. नाउ मूविंग फर्दर टू थीमेटिक मैप. व्हाट वी कॉल एज थीमेटिक मैप. यहाँ पर हमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट दिखाना होता है थीमेटिक मैप में.
स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप क्या बोल सकते हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्स, इंडस्ट्रीज़ या क्रॉप प्रोडक्शन, या फिर हमें बताना है फॉर इंस्टेंस कि इंडिया में सबसे ज़्यादा शुगर केन की प्रोडक्शन कहाँ पर होती है, या वीट प्रोड्यूसिंग एरिया कौन सा है, या वो कौन से स्टेट हैं जहाँ पर कोल माइंस मिलती हैं। तो वो एक थीम बेस्ड मैप हो गया जहाँ पे हमने किसी चीज़ के बारे में थीम बनाई है कि इस थीम के ऊपर हमें वर्क करना है एंड वी वांट टू शो दीज थीम्स। ठीक है, तो वहाँ पर थीमेटिक मैप होगा। तो हम कैसे इन चीज़ों को दैट फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो वी कैन से द पॉलिटिकल मैप आर यूज टू शो कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, सिटीज़, विलेजेस एंड टाउन्स। देन कमिंग टू फिजिकल मैप के लिए हम बोल सकते हैं physical map can be used to show landforms such as forest, mountain, hills, rivers and their tributaries. If we talk about thematic map, then we can define it in the way thematic maps are on specific subjects such as natural resources, industries and crop productions. Now हमने मैप की बात की, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। अगर हमने ये बात की है तो हमें पता होना चाहिए कि एटलस क्या होती है। एटलस एक ऐसी बुक होती है जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ मैप हमें मिलते हैं, तो हम उस बुक को क्या बोलेंगे, एटलस, जिसमें हमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ मैप हमें मिलती है। तो हाउ वी विल डिफाइन एटलस? द बुक दैट कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस। ओके, द मैप विच कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस. Now we will talk about the components of map. There are several components of map जहाँ पे हम बोल सकते हैं डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। ये हमारे क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मैप, राइट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे डिस्टेंस की। डिस्टेंस में वी कैन से कि जहाँ पर हमें डिस्टेंस शो करना होता है। सी, हमारी अर्थ पे फॉर इंस्टेंस मुझे शो करना है अपनी कम्युनिटी का एरिया, दैट इज़ 3 किलोमीटर स्क्वायर, फॉर इंस्टेंस दैट इज़ 3 किलोमीटर स्क्वायर। तो मैं उतना बड़ा मैप तो नहीं लेके आ सकती कि 3 किलोमीटर स्क्वायर का मैंने एक मैप लिया और फिर मैं उसको अपनी कम्युनिटी का मैप बना रही हूँ। या फिर आप इजीली एग्जांपल ले सकते हो, आपको अपने घर का नक्शा बनाना है, मैप बनाना है, आर्किटेक्ट करना है, तो फिर आप क्या करोगे, आप उतना बड़ा मैप, उतना बड़ा पेपर तो नहीं लेके आओगे जितना बड़ा आपका प्लॉट है। तो व्हाट विल यू डू, यू विल टेक अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर और आप जितना भी एरिया है, फॉर इंस्टेंस मुझे एक वॉल का एरिया देखना है, एक वॉल की लेंथ देखनी है, से इट्स 17 फीट या 18 फीट या 20 फीट, तो मैं पूरा का पूरा तो नहीं मैप पे शो कर सकती। तो व्हाट विल आई डू, मैं उसको कट करके, छोटा करके उस मैप पर दिखा सकती हूँ। तो दैट इज़ द डिस्टेंस ऑन मैप, जिसको हम स्केल भी बोलते हैं। मतलब स्केल क्या है, यहाँ पर स्केल हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका है डिस्टेंस को मैप पर एक्चुअल डिस्टेंस को छोटा करके दिखाना, दैट इज़ स्केल। तो हम स्केल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्केल इज़ द रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। जितना डिस्टेंस हमने ग्राउंड पर देखा और जितना हमने मैप पर बनाया, उन दोनों के रेशो को हम स्केल बोलते हैं। ओके, तो स्केल कैन बी डिफाइंड एज स्केल इज़ द रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। अब यहाँ पर बात आती है स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल की। अगर हम बड़ा करके बताते हैं, फॉर इंस्टेंस जब हम कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स को शो करते हैं पेपर पे, तो हम स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें 500 किलोमीटर शो करना है फॉर इंस्टेंस मैप पे, तो हम वहाँ पर 5 सेंटीमीटर करके दिखा देंगे उस 500 किलोमीटर को, जो कि उतनी प्रिसाइज डिटेल हमें नहीं देगा किसी भी एरिया के बारे में, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा उसको छोटा कर दिया, प्रोपोर्शन इज़ वेरी लेस। ऐसे ही अगर हम बात करें लार्ज स्केल मैप की, तो लार्ज स्केल में होता है जहां मैंने 500 मीटर्स को फॉर इंस्टेंस मैंने 5 सेंटीमीटर करके दिखा दिया। नाउ आई एम शोइंग 500 मीटर्स एज 5 सेंटीमीटर, तो वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा क्योंकि वो डिटेल दे रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि लार्ज स्केल मैप्स जो होते हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं स्मॉल स्केल मैप से, राइट। So what we can say here, large scale maps give more information than small scale maps. Now coming to second component, that is direction. What we can say here about direction, most maps contain an arrow marked with the letter N.
अब आपने देखा होगा बहुत सारे जो मैप्स होते हैं उनमें एन लिखा हुआ होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? जो अपर कॉर्नर पे या फिर राइट साइड में होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो एन आपका रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ लाइन को। नॉर्थ लाइन का मतलब है नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हमारी मेन 4 डायरेक्शन जो है उनमें से एक डायरेक्शन मैप पर शो होती है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड और डिनोटेड बाय एन, जो कि हमें शो कर देता है कि दिस इज़ नॉर्थ डायरेक्शन। उसी के रिस्पेक्ट से हम अदर डायरेक्शंस को देख लेते हैं या उनको पहचान लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं डायरेक्शंस की, तो यहाँ पर जो मेन डायरेक्शन होती है उनको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन हमारी कौन कौन सी होंगी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। दीज आर दी 4 मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, अगर हम बात करें अपने कार्डिनल डायरेक्शंस तो हमने देखी, लेकिन कुछ डायरेक्शन वो होती हैं जो कार्डिनल डायरेक्शन के बीच में होती हैं, जिनको हम इंटरमीडिएट डायरेक्शन बोलते हैं। जैसे जो डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आती है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आती है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। जो वेस्ट और साउथ के बीच में आती है उसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में आती है उसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट। तो व्हाट इज़ दिस? दीज आर इंटरमीडिएट डायरेक्शन, जो बीच में आ रही हैं तो उनको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ओके, तो डायरेक्शंस को यूज़ करने के लिए हमारे पास, या फिर डायरेक्शन को पहचानने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हुआ करते हैं, जैसे रडार सिस्टम भी है, नेविगेशन भी है, कंपस भी है। उससे पहले जो एंशियंट टाइम था, उस टाइम पे जब कुछ भी नहीं था तो पोल स्टार वॉज देयर। जो पोल स्टार, ध्रुव तारा जो था, वो हेल्प करता था डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में, बिकॉज पोल स्टार जो है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। तो आज भी वो हेल्प करता है सेलर्स को डायरेक्शन को पता करने में। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज सिंबल। सिंबल क्या है? सिंबल एक ऐसा कंपोनेंट होता है, एक ऐसा थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे मैप का, जो कि हमें एक्चुअल साइज, एक्चुअल शेप या फिर डिफरेंट फीचर्स जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, ये सब रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। मतलब हम किसी चीज़ को, मैप में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मुझे रेलवे लाइन दिखानी है मैप में, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू ड्रॉ द रेलवे लाइन ऑन द मैप, बिकॉज उससे क्या होगा, या फिर रेलवे लाइन लिखूँ तो उससे क्या होगा, उससे बहुत ज़्यादा हैपहैज़ार्ड हो जाएगा हमारे मैप में, वहाँ पर हमें मतलब कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने कुछ सिंबल्स बनाए, कन्वेंशनल सिंबल्स बनाए, जो कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट के यूज़ की वजह से, या फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट होने के बाद उन सिंबल्स को कन्वेंशनल सिंबल्स मान लिया गया, राइट। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हम उन सिंबल्स में हम डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं, शेड्स यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं, इवन लाइंस यूज़ कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मुझे मेटेलिक रोड बनाना है तो मैं 2 स्ट्रेट लाइन बनाकर दिखा सकती हूँ। अगर मुझे अनमेटेलिक रोड रिप्रेजेंट करना है तो मैं ब्रेक्ड या फिर डोटेड लाइन शो कर सकती हूँ। तो उससे क्या होगा, उससे एनीवन कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग मेटेलिक रोड और नॉन मेटेलिक रोड, राइट। तो वो कुछ सिंबल्स मैंने बना दिए। फॉर इंस्टेंस, मैंने मैप में ट्री बना के दिखा दिया, तो अगर मैं ट्री बना के दिखा रही हूँ, बहुत सारे 3-4 ग्रुप ऑफ ट्री इज़ देयर, तो वो किस चीज़ को शो करेगा? वो शो करेगा आपके फॉरेस्ट को, या फिर वो शो करेगा ट्रीज़ को। अगर मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू कलर अपने मैप में, तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा वाटर बॉडी को, जैसे रिवर को, लेक को, ओशियन को, ओशियन को, सीज़ को, इन सब को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। देन दीज आर सिंबल्स। तो हम सिंबल्स के लिए क्या बोल सकते हैं? मैप हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल, and we use some kind of symbols which helps us to collect more information about the map. तो वहाँ पर हम symbols का यूज़ करते हैं, राइट। देन मूविंग फर्दर, हम अगर स्केच की बात करें तो स्केच क्या होता है? स्केच एक ड्राइंग होती है, ये सिंबल्स के अंडर ही आता है। स्केच को अगर हम बात करें तो स्केच एक ऐसी ड्राइंग होती है, एक ऐसी मेमोरी होती है जो स्पॉट करती है किसी ऑब्जर्वेशन को, जो कि स्केल से नहीं होती। फॉर इंस्टेंस, अगर मुझे अपने घर से अपने स्कूल का एरिया बताना है तो आई विल जस्ट मेक अ रफ डायग्राम कि ऐसे ऐसे रास्ता है। तो दैट रफ डायग्राम इज़ नोन एज दैट रफ डायग्राम इज़ नोन एज स्केच विच इज़ नॉट टू दी स्केल, जिसमें मैंने स्केल को यूज़ नहीं किया बिकॉज मैंने उसको रफली ड्रॉ किया, राइट।
तो जब हम रफली रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज़ को, या फिर हम कह सकते हैं अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल इज नॉन एज स्केच मैप। देन मूविंग फर्दर, प्लान क्या होता है? एक प्लान होता है जिसमें हम ड्राइंग करते हैं किसी चीज़ के बारे में, एग्जीक्यूट करते हैं, जहाँ पर हम स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल में दिखाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में उसको दिखाते हैं, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी चीज़ के बारे में, दैट इज़ नोन एज प्लान। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लेंथ ब्रेड्थ दिखानी है किसी रूम की, या फिर मैं कह सकती हूँ आई कैन नॉट, तो मैं वहाँ पर क्या कर सकती हूँ, मुझे मैप पे दिखाना है या फिर मैप पे रिप्रेजेंट करना है, तो व्हाट विल आई डू? आई विल जस्ट शो कि इस तरह से मुझे लार्ज स्केल में मैप दिखाना है, तो मैप में अगर मैं किसी चीज़ को दिखा रही हूँ, दैट इज़ नोन एज प्लेन, राइट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट chapter maps. If you like my video, just hit the subscribe button. Thank you so much.